माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर के टॉपिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें जॉय अर्थात खुशी या प्रसन्नता, रिग्रेट, शौक, शोरो, दुख और सरप्राइज, आश्चर्य या अचंभा व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंसेस में जॉय को दिखाने के लिए हुर्रा, शोरों को व्यक्त करने के लिए अलाश और सरप्राइज को प्रकट करने के लिए व्हाट एंड हाउ वर्ड यूज होते हैं। ये इंटरजेक्शंस सेंटेंस को बताते हैं कि यह सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सामान्यतः जो इंटरजेक्शंस होते हैं या विस्मयादिबोधक शब्द जो होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं और इनके भाव अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब स्पष्ट हो जाते हैं। और जो इंटरजेक्शंस जो होते हैं हुर्रा से जॉय, अलास से सोरो, वोटे और हाउ से सरप्राइज तथा ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होता है। और हम रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टिव दैट से जोड़ते हैं। कनेक्टिव, इसमें जो कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होता है। कनेक्टिव का विशेष ध्यान रखना होता है। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस के अंत में जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उसकी जगह हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। सामान्य नियम लागू करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसको भाव के अनुसार हम बदल देते हैं। अर्थात अगर वाक्य में प्रसन्नता प्रकट की हुई है तो प्रसन्नता प्रकट की गई है तो हम सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का प्रयोग करके सेंटेंस को बदलते हैं। सेंटेंस को मतलब सेड हट जाएगी, वर्ब सेड हट जाएगी और एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यूज करते हैं और अंदर से जो इंटरजेक्शंस होते हैं उन्हें भी हटा देते हैं। जैसे हुर्रा है तो हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट शो कर रहा है कि ये हुर्रा को शो किया जा रहा है। उसके बाद में कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं और सामान्य टेंसेस और जो अन्य जो सामान्य बदलाव होते हैं पर्सन संबंधी उनको हम कर लेते हैं। तो एक बार जो बोर्ड पे जो सामान्य चीज़ें लिखी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, फिर हम एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इस सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टेड जो पार्ट है इसमें हुर्रा शब्द डिलाइट को, जॉय को शो करता है, खुशी को प्रकट करने वाला शब्द है हुर्रा। तो इसलिए हम इस सैड वर्ब को हटाएंगे तो इस सैड की जगह अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में सैड की जगह जो हम वर्ड लिखेंगे उस दौरान यहाँ से सैड हट जाएगा, यहाँ से हुर्रा हट जाएगा और सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस को बदलने का प्रयास करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड
एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख सकते हैं, विथ डिलाइट लिख सकते हैं, विथ डिलाइट। ठीक है, यहां से ये सैड हट गया, हुर्रा, इन शब्दों को हटा के इसके बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट, कनेक्टिव के रूप में दैट, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट। इसके बाद में प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, माय इज में बदल जाएगा। ही कह रहा है या ही के अकॉर्डिंग ये माय इज में बदल जाएगा। दैट इज ओल्ड फ्रेंड तक आगे। इसके बाद में यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज। तो इस सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके आधार पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा, हेड कम, हेड कम एंड फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में हमने सामान्य जो बदलाव करते हुए सेंटेंस को इस प्रकार से बदला है, सेड को हमने हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के भाव के आधार पर लिख दिया है, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। और ऐसे सेंटेंसेस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होता है। तो कनेक्टिव के रूप में हमने दैट लिख दिया, प्रोनाउन संबंधी और टेंस संबंधी बदलाव करके सेंटेंस को लिखा है। आशा करता हूं आपको सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम सारे जो सेंटेंसेस है उन्हें एक सीक्वेंस के आधार पे पढ़ रहे हैं। और शुरुआत से जो इन सेंटेंसेस में जो टेंस का मोटे तौर पे यूज होता है, तो टेंस को हमने सबसे पहले पढ़ा है। शुरुआत में टेंस के वीडियोज ही रिकॉर्ड हुए थे, वो क्लासेस हमने पढ़ी। इसके बाद में हम अगला ये टॉपिक डॉट एंड डॉट पढ़ रहे हैं। और आज जैसा कि हमारा डॉट एंड डॉट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लास्ट सेंटेंसेस में माना जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर आज हमारी ये डॉट एंड डॉट स्पीच की क्लास पूरी होने वाली है। अगली वीडियोज में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डॉट एंड डॉट का ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा नंबर 2 पे जो सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम रोइंग। अलास दुख को, शोरों को व्यक्त करता है। तो यहाँ जो एक्सक्लेम्ड विथ के बाद में सोरो लिखना होगा। और हम सेंटेंस को जब बदलेंगे तो जैसा कि हम शोक प्रकट जो हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेफ यूज कर सकते हैं। तो जब सेंटेंस को हम बदलेंगे तो सैड और ये पूरा यहां से हट जाएगा, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that I ई में बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा, ई के साथ वॉज आ जाएगा और रूम एंड फुल स्टॉप। इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमने एक्सक्लेम्ड विथ सोरो यूज करते हुए जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है उसको हमने रिप्लेस किया है। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह हमने एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लिख दिया है। और यहाँ से इंटरजेक्शन और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है उसे हम हटा देते हैं। इंटरजेक्शन जो है विस्मयाबोधी शब्द है, उसको हमने समाप्त कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो मीनिंग के आधार पे इनमें सामान्य बदलाव होता है। इस प्रकार से ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ये अपने मीनिंग के आधार पर हम सैड को एक्सक्लेम्ड विथ के बाद में वर्ड यूज करते हैं। अगर खुशी प्रकट हो रही है तो डिलाइट, और दुख प्रकट हो रहा है तो शोरो। और इसके अलावा अगर किसी की प्रशंसा की गई है तो ब्रेवो वर्ड यूज होता है, तो उसमें
अपलोडेड यूज होता है, प्रेज भी यूज होता है। ऐसे वाक्य एग्जाम में हमारे आरबीएससी के पैटर्न में कई बार पूछे जाते हैं। तो जो बोर्ड पे जो रिटन सेंटेंस है उनका आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में लिख लें। फिर हम अगले टाइप के और सेंटेंसेस कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगले जो सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेंटेंसेस रिपोर्टेड जो इसका पार्ट है, इस रिपोर्टेड पार्ट में व्हाट ए और हाउ एंड व्हाट ए लिए हुए रहते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम सामान्य बदलने के लिए ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनमें ये शब्द जो व्हाट ए और हाउ है, ये शब्द विस्मय या अधिकता का भाव प्रकट करते हैं। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए इनडायरेक्ट में हम इनके स्थान पर वेरी या ग्रेट लगाते हैं और वेरी या ग्रेट लगाकर इस सेंटेंस को बदल देते हैं। तो सेंटेंस जैसे हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ये सरप्राइज को शो कर रहा है, इससे हमने राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट का प्रयोग कर दिया। और दैट का प्रयोग करने के बाद में जो हम इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन संबंधी और सामान्य टेंस संबंधी बदलाव करके लिख देंगे। तो ये सेंटेंस जो बदलेगा वो असर्टिव टाइप के सेंटेंस में बदल जाएगा। राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग वाले सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। यू है वो यहाँ आई में बदल जाएगा और प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। इस सेंटेंस को भी जब हम या रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ एंगर में बदल कर लिखते हैं। तो और इसके बाद में आवश्यक रूप से कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, टेंस बदल जाएगा। तो यहाँ आई के साथ एम वाली कंडीशन है, दैट के बाद में प्रोनाउन बदल गया और पास्ट कंटिन्यूस की कंडीशन में फॉर्म वॉज यूज हो गई। तो एम की जगह या वॉज यूज कर दिया, सेंटेंस बदल गया। ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को हम बदलने के लिए इनमें मेनली जो ध्यान रखते वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिपोर्टेड पार्ट के मीनिंग के आधार पर बदलना होता है और कनेक्टिव के रूप में आवश्यक रूप से हमें दैट का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो जो आज की कक्षा में हमने लेसन नंबर 38 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने डिस्कस किया और इसमें सामान्य नियम, सामान्य बदलाव करके किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, सामान्य नियमों
और सेंटेंसेस के माध्यम से हमने इनको पढ़ा सीखा। सारे जो वीडियोज है इंडाइट के पूरे आप सीक्वेंस से अच्छी तरीके से एक बार इनको रिवाइज कर लें, और हमारी जो एक्सरसाइज बुक है उसमें से आप अच्छी तरीके से साथ साथ में एक्सरसाइज सोल्व करते रहे, ताकि ग्रामर की कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एक्सरसाइज सोल्व किए बिना इन नियमों को आप रट करके याद नहीं कर सकते। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को आप एक्सरसाइज के रूप में करें, बार बार उनको पढ़ें, ताकि ये नेचुरली आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है वो सेव हो जाएगी। आज इस वीडियो में हमारे डार्ट इंडार्ट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो इस टॉपिक के लास्ट सेंटेंसेस माने गए हैं, यहाँ तक हमने पूरे कर लिए हैं। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।